विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम अब चलो, विलंब करना ठीक नहीं। क्यों? बोले विश्वामित्र जी ने सोचा बड़े मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ है देने को, कहीं इसकी बुद्धि बदल गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए अब तो लेकर के इनको यहां से निकलो। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चल पड़े सिद्धाश्रम के लिए। सरयू जी के किनारे किनारे, सरयू के दक्षिण तट पर होते हुए पैदल यात्रा करते हुए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। इस यात्रा में 3 व्यक्ति हैं विश्वामित्र जी के साथ, और कोई सेवक नहीं, कोई मुनि नहीं, कोई महात्मा नहीं। विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी, तीनों चल पड़े। जब चले तो राम जी ने सोचा, मेरे पिताजी ने इनसे कहा था सौंपते समय, क्या कहा था? पिताजी ने कहा था कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिवर, ये दोनों मेरे पुत्र मेरे प्राण के समान प्रिय हैं, अब आप इनके पिता हो, अब मैं आपको सौंप रहा हूं। राम जी ने सोचा, पिताजी ने इनको कहा है कि ये पिताजी हैं, तो मुझे भी इनके प्रति पिता का भाव रखना चाहिए। तो एक पिता को अपने पुत्र से जो सुख मिलता है, जो वात्सल्य मिलता है, वह बाल सुख, पुत्र सुख मैं विश्वामित्र जी को भी प्रदान करूं। जो सुख मैंने दशरथ जी को देने के लिए धरा पर अवतार लिया, वह सुख विश्वामित्र जी को भी प्राप्त। अब भगवान ऐसी लीला करते हुए चल रहे हैं। क्या करते हैं? बोले थोड़ी दूर चले, तो थोड़ी दूर चलते ही भगवान देखे एक सरोवर पड़ा, उस सरोवर में कमल पुष्प खिला हुआ था। उस सरोवर में घुस गए, जाकर के कमल फूल तोड़ने लगे। जैसे बच्चों की हरकत होती है, उसी प्रकार भगवान जाकर के कमल पुष्प तोड़ने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र जी ने कहा, अरे राम आगे मत जाओ, पानी गहरा होगा, इधर आओ, इधर आओ। जैसे बच्चों को माता पिता संभालते हुए लेकर के चलते हैं, उसी प्रकार विश्वामित्र जी भगवान को संभालते हैं बार बार। एक मट्टी का टीला मिला, एक बड़ी शिला मिली, राम जी दौड़ करके उस पर चढ़ गए और उसी पे चढ़ करके वहां का नजारा देखने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम धीरे से नीचे उतर जाओ, कहीं पैर सरक जाएगा, चोट लग जाएगी। बार बार विश्वामित्र जी भगवान को संभालते हुए चल रहे हैं, और भगवान बच्चों जैसी लीला करते हुए, बाल लीला करते हुए विश्वामित्र जी को सुख देते हुए जा रहे हैं। ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई। पैठन सरनी सिलन चढ़ चित बनी, पैठन सरनी सिलन चढ़ चित बनी, खग मृग मन रुचिराई हो, खग मृग मन रुचिराई, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई हो, पुनि पुनि लेत बुलाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, हरसी चले दो, हरसी चले दो भाई। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि पैठत सरनी
सिलन चढ़ चितवनी, सरोवर में घुस जाए, शिला पे चढ़ करके वहां का नजारा देखने लग जाए। पैठनी सरनी सिलन चढ़ चितवनी, खग मृग बन रुचिराई, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। विश्वामित्र जी गए, राम इधर आओ, लक्ष्मण इधर आओ। जैसे बच्चों को संभाला जाता है उसी प्रकार विश्वामित्र जी संभालते हुए इनको लेकर के चल रहे। गोस्वामी जी की ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, राम जी के प्रति विश्वामित्र जी का भाव जो है वो कैसा है? बोले सादर, आदर का भी भाव है, सभय, भय भी कि ये भगवान है, सप्रेम और प्रेम भी। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। भगवान से हमारा व्यवहार कैसा हो, इसका ये सूत्र है। लोग कहते हैं भगवान को अपना मानो, भाई मानो, बेटा मानो। बोले मानो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, भाई बेटा बंधु सब मानो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च गुरुस्तमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवा। आप मेरे सब कुछ हो, जो संबंध आपको प्रिय लगे वो संबंध भगवान में मान लो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण पावे। लेकिन इसके साथ साथ भगवान के प्रति आदर का भाव बना रहे। भगवान भगवान, सभय, भय भी बना रहे। इतने निर्भय मत हो जाओ कि भगवान को कुछ भी कह दो आत्मीयता में और अपनत्व समझ करके। वो भगवान है, सर्वेश्वर है, उनकी मर्यादा है। आदर भी हो, भय भी हो और प्रेम भी हो। आदर बहुत हो और भय भी हो लेकिन प्रेम न हो, बोले तब भी बेकार है, प्रेम भी हो। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। अब ये कैसे हो? तो कहते हैं सुतसों प्रीति, जैसे बेटे से प्रीति होती है ऐसी प्रीति भगवान से करो। प्रतीति मित्र सो, विश्वास भगवान में कितना हो? बोले जितना मित्र में विश्वास हो। साथ साथ डर भी बना रहे। नृप ज्यों डर डरिए, जैसे राजा से डर बना रहता। राजा के बहुत सन्निकट रहे, राजा हमारा बहुत सम्मान कर रहा, बहुत मान रहा है, लेकिन उसकी मर्यादा है, उसके पास प्रभुसत्ता है, इसलिए उसका एक भय हृदय में बना रहना चाहिए। तो भगवान के प्रति भी यही भाव है। सुत सो प्रीति प्रतीत मित्र सो नृप ज्यों डर डरिए। इस भाव से भगवान का चिंतन और उपासन करना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज भगवान के साथ चले, थोड़ी दूर चले, 18 किलोमीटर की यात्रा पहले दिन संपन्न हुई। 6 कोस की यात्रा। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान हमें मिल तो गए, भगवान को मैं अपना क्या बनाऊं, इनसे कोई हमारा संबंध जुड़ जाए। भगवान से संबंध जुड़ जाने पर ही भक्ति और प्रीति दृढ़ होती है। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशाम देव जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि। प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, जो वल्लभ संप्रदाय के महान आचार्य हुए, शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज, आचार्य चरण कहते हैं कि ब्रह्म संबंधात, ब्रह्म परमात्मा से हमारा जब संबंध हो जाता है तो सर्वेशाम जी सर्वजीवयोः सर्वदोष निवृत्ति ही, समस्त प्रकार के दोष जो जीव के जीवन में है वो सब निवृत्त हो जाते हैं। भगवान से कोई संबंध बने। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं क्या संबंध बनाऊं इनसे, इनको बेटा बना लूं। ये तो पहले से दशरथ जी के बेटा बने हुए, इनको गुरु बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये गुरु बनने लायक भी नहीं, मैं हजारों वर्ष का वृद्ध महर्षि और ये इतने बड़े बालक, हम इनको गुरु जी कहेंगे तो कैसा लगेगा। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना बाप बना लूं, बोले ये भी नहीं बन सकते।
तो न ये बाप बना सकता हूं मैं इनको, न इनको अपना गुरु बना सकता हूं, न इनको मैं अपना पुत्र बना सकता हूं। मित्र भी कहाँ हमारी अवस्था, कहाँ ये बालक। तो विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बहुत बढ़िया है। बोले क्या? बोले मैं इनको अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना चेला बना लूं, ये हमारे शिष्य हो जाएंगे। किसी सत्पुरुष महापुरुष से भगवत स्वरूप, किसी पुरुष से गुरु शिष्य का भी संबंध हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता, गुरु का भी कल्याण हो जाता। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत हमारे आचार्य रामानुज स्वामी जो हुए, जिनकी परंपरा है ये रामानुज संप्रदाय की, ये पवित्र परंपरा भगवत पाद रामानुजाचार्य जी के शिष्य, प्रधान शिष्य श्री कुरेश स्वामी थे। बड़े अनन्य भक्त थे रामानुज स्वामी के और बड़े विद्वान थे महाराज। कुरेश स्वामी का वैदुष्य जो है हमारे संप्रदाय में कहा जाता है कि वत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो नम उक्ति मधीमही। उनकी जो उक्तियां हैं वो क्या हैं? बोले वेद रूपी वनिता के गले का मंगल सूत्र। अगर कुरेश स्वामी जी की पंक्तियां और वाणियां न हो तो वेद रूपी वनिता भी मंगल सूत्र से विहीन होगी। ऐसे विद्वान थे महाराज कुरेश स्वामी। रामानुज स्वामी के चरणों में उनकी अगाध निष्ठा, अपने आचार्य चरणों। और इतने विद्वान होने के बाद भी क्या करते थे? बोले स्वामी जी के लिए भोजन बनाते थे, रसोई की सेवा करते। आज चेला विद्वान हो जाए तो कहेगा अब हम भी जगत गुरु बन के कहीं बैठेंगे, हम रसोई बनाएंगे। जीवन भर गुरु जी की सेवा में लगे रहते थे। भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। एक दिन रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गए तो रंगनाथ भगवान ने प्रत्यक्ष वार्ता की कुरेश स्वामी से और कहा, कुरेश तुम्हारी भक्ति से, आचार्य निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। कुरेश स्वामी ने कहा कि हे प्रभु मुझे परम पद प्रदान कर दीजिए, मुझे संसार बंधन से मुक्त कर दीजिए, यही मुझे चाहिए और नहीं चाहिए। भगवान इतने प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा जाओ, तुमको तो मैं परम पद दूंगा ही दूंगा, लेकिन तुम्हारे जितने संबंधी हैं उनको भी मैं परम पद दे दूंगा। ये अपने तरफ से कहा भगवान ने। कुरेश स्वामी आए, आकर के गुरु जी को, रामानुज स्वामी को साष्टांग किया। रामानुज स्वामी ने पूछा, कुरेश भगवान ने क्या कहा? तो कुरेश स्वामी जी ने कहा, भगवान ने यही कहा कि मैं परम पद दूंगा और उसके साथ ये भी कहा कि तुम्हारे जितने संबंधी होंगे उन सबको मैं परम पद दूंगा। रामानुज स्वामी इतने प्रसन्न हुए, अपने गले का पीतांबर उतार करके उसको ऐसे लपेट करके गेंद के समान बनाया और उछाल उछाल करके उस गेंद को खेलने लगे। ऐसी प्रसन्नता देखकर कुरेश स्वामी जी ने पूछा, आचार्य चरण आप बच्चों जैसे खेल रहे हैं कपड़े की गेंद बना करके? रामानुज स्वामी ने कहा, आज मैं निश्चिंत हो गया कुरेश। भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे सभी संबंधियों को मैं वैकुंठ प्रदान करूंगा, तो मेरा भी संबंध है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो, इस संबंध से मुझे वैकुंठ की प्राप्ति है। तो शिष्य संबंध से भी गुरु का कल्याण हो जाता है। रामानुज स्वामी बड़े प्रसन्न हुए। बोले कुरेश आज मैं निश्चिंत हूं, अब मुझे परलोक की चिंता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे शिष्य को मैंने प्राप्त कर लिया। तुम्हारे संबंध से हमारे यहां आचार्य लोग कहते हैं, बड़ी सुंदर पंक्ति है लेकिन वो अभी मुझे विस्मृत हो रही है। उस पंक्ति का भाव ये है कि रामानुज स्वामी से पहले जितने आचार्य हुए वो रामानुज स्वामी के सिर के संबंध से अपनी मुक्ति को मानते हैं। रामानुज स्वामी के बाद जितने आचार्य हुए रामानुज स्वामी के चरणों के संबंध से मुक्ति मानते। जिन आचार्य की इतनी बड़ी महिमा की, जिनके पूर्वाचार्य उनके सिर संबंध के कारण मुक्ति मानते हैं, और परवर्ती आचार्य जिनके चरणारविंद के संबंध से मुक्ति मानते हैं, वो रामानुजाचार्य अपनी मुक्ति कुरेश के संबंध से मानते हैं। ये मेरा शिष्य है, इसके संबंध से मेरा कल्याण। तो भगवान से कैसे भी संबंध हो, जीव का कल्याण हो जाता। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना चेला ही बना लूं।
मैं इनका गुरु बन जाऊं। और आप लोग तो जानते ही हैं, ये साधु महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई बढ़िया जजमान मिले तुरंत चेला बनाओ, कभी काम आएगा, तुरंत कान फूंक दो। हाँ, विश्वामित्र जी ने भी तुरंत कहा राम से, राम विलंब मत करो। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोऽभ्यभाषत, अत्यंत मधुर वाणी राम वत्स सलिलम कालस्य पर्ययः। मैं तुमको शिष्य गुरु के पास जाए कि गुरु जी हमको मंत्र दे दो, वो सौभाग्यशाली है। और गुरु स्वयं कहें आओ मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, बोले वो शिष्य तो महासौभाग्यशाली है। गुरु ने स्वयं जिसका वर्ण किया। राम जी ने कहा, वो विश्वामित्र जी ने कहा कि गृहाण वत्स सलिलम मा भूतकालस्य पर्ययः। विलंब मत करो राम, जल्दी से जाओ, आचमन करके सरयू जल में आओ और मैं तुम्हें मंत्र दे दूं। क्या जल्दी मची है, राम जी तो साथ में ही है। आश्रम में पहुंच जाने पर भी यह काम हो सकता था, मंत्रोपदेश वहां जाकर के भी हो सकता था, लेकिन विश्वामित्र जी ने वहीं रास्ते में पहले दिन ही सायंकाल होते ही सरयू के तट पर कहा यहीं दीक्षा होगी। इतनी जल्दी क्यों? बोले इसमें भी रहस्य। विश्वामित्र जी ने सोचा जितना जल्दी भगवान से संबंध हो जाए इसमें विलंब नहीं करना। क्यों? बोले हम सोचते हैं कि चलो रिटायर हो जाएंगे, बेटा बेटी का ब्याह कर लेंगे, सारे काम से निवृत्त हो जाएंगे, फिर मंत्र सुन लेंगे, फिर भगवान का भजन करेंगे। ऐसा मत सोचो। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। वो जीवन में दिन आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अच्छे काम में विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान से जितना जल्दी संबंध हमारा जुड़ जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा विलंब करना ठीक नहीं, अभी मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं, हमारा इनका संबंध बन जाए। यही काम रामानुज स्वामी ने किया। रामानुज स्वामी के जो गुरु थे श्री महापूर्ण स्वामी उनका नाम था। महापूर्ण स्वामी से रामानुज स्वामी ने कहा आप हमें दीक्षा दे दीजिए। ऐसे अनित्य जीवन में कल का भरोसा करना, खबर नहीं पल की और बात करें कल की, एक पल की खबर नहीं। कल क्या होगा, हम कांची पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, अगर कहीं रास्ते में ही शरीर छूट गया तो भगवत संबंध के बिना ही ये जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके भगवान से संबंध जोड़ लेना। रात्रि में नींद नहीं आई आचार्य चरण को, उठ करके गुरु जी के चरण को पकड़ लिया। गुरु जी ने कहा रामानुज ये रात्रि में तुमको नींद नहीं आई, सो जा करके। रामानुज स्वामी ने कहा गुरुदेव जीवन अनित्य है, आप कांची में चल करके मेरी शरणागति कराएंगे, कांची तक पहुंचने में विलंब होगा और कहीं बीच में जीवन समाप्त हो गया तो मैं तो भगवान का शरणागत भी नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी और इसी समय और यहीं मेरी शरणागति आप कराएं। क्योंकि हमारे यहाँ तो शरणागति में देश काल पात्र इसका कोई नियम नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी व्यक्ति की शरणागति हो सकती है। देश काल अधिकारी नियमों नास्ति, देश काल अधिकारी का कोई नियम नहीं। आचार्य चरण ने कहा यही हमारी शरणागति करा दीजिए। और उनके अकाट्य तर्कों को सुनकर के महापूर्ण स्वामी ने कहा तुम ठीक कहते हो, यही तुम्हारी शरणागति। और वहीं कोदंड पाणी भगवान की सन्निधि में रामानुज स्वामी ने भगवान की शरणागति की, पंच संस्कार संपन्न हुए। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान से हमारा संबंध जितना जल्दी जुड़ जाए। विश्वामित्र जी ने बुला करके राम जी को मंत्र दिया, बलाम अति बलाम तथा
बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की, और ये सब करते करते अंधेरा हो गया। सूर्यास्त जब होने लगा तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब आज रात्रि हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। ऊसुस्ताम रजनीम तत्र सरज्वाम ससुखम त्रयः। सरयू के तट पर तीनों ने विश्राम किया, लेकिन राम जी को नींद नहीं आ रही थी। क्यों नींद नहीं आ रही थी? बोले महल में मखमल के बिस्तर पर शयन करने वाले दास दासियां व्यजन करती, माँ कौशल्या लोरी सुनाती, कहानी सुनाती, तब राम जी को नींद आती। राजाधिराज हूँ हूँ करते करते तब सो जाते। और यहाँ जंगल में सरयू के तट पर तृण की सैया पर तृण शयनेन उचिते सहोषिताभ्याम नींद नहीं आ रही थी राम जी को। तब विश्वामित्र जी ने सोचा मुझे मां कौशल्या की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। और विश्वामित्र जी ने राम जी को बड़ी सुंदर सुंदर कहानी सुनाई। राम जी के सिर को अपने गोद में रख लिया, एक तरफ से लक्ष्मण के सिर को अपने गोद में रख लिया, और दोनों बालकों के सिर पर हाथ फेरते हुए राम जी ओ विश्वामित्र जी अच्छी अच्छी कहानी सुनाने लगे। और कहानियां जब सुनाने लगे तो कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र जी के वचनों से लालित होकर सुखमिवसा विभवौ विभावरीच, सुखपूर्वक राम लक्ष्मण ने शयन किया। रात्रि बीती, सवेरा हुआ, विश्वामित्र जी की नींद खुल गई, लेकिन राम जी अभी भी खर्राटे ले रहे। राम जी अभी भी खर्राटे ले रहे। अरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और इतनी देर तक सोते हैं। बोले राम जी ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठ करके रघुनाथ जी गुरु और आचार्यों की नींद नहीं खुली। विश्वामित्र जी ने सोचा अब उठेंगे, अब इनकी नींद खुलेगी, लेकिन राम जी के तो खर्राटे और बढ़ गए महाराज। क्यों? कहते हैं इसमें भी कारण है। श्री गोविंद राज स्वामी जी जो वाल्मीकि रामायण के व्याख्याकार हैं, उनके भाव हैं कि जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आए थे तो दशरथ जी ने पहले मना कर दिया, और मना करते समय उन्होंने एक कारण बताया था। क्या कारण बताया? बोले रामो राजीव लोचन, मेरे राम राजीव लोचन है, कमल नयन है। कमल नयन कहने का मतलब, बोले जैसे कमल सूर्योदय होने पर खिलता है और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता है। सूर्योदय होने पर कमल खिलता है, सूर्यास्त होने पर कमल बंद हो जाता है। फिर दूसरे दिन सूर्योदय होता है तो वो कमल खिलता है। एक ही कमल कई दिनों तक सूर्योदय से खिलता है और सूर्यास्त पर बंद होता है। प्रताप विजय ग्रंथ में एक बड़ी सुंदर पंक्ति है इससे जुड़ी हुई। एक कोई भंवरा था, वो कमल के पुष्प पर बैठ करके पराग का पान कर रहा था। सोच रहा था थोड़ा और पी लें, थोड़ा और पराग पी लें। तब तक धीरे धीरे सूर्यास्त हुआ और लालच में वो बैठा रहा उस कमल पे, तब तक कमल बंद हो गया। जब कमल बंद हो गया तो भंवरे का जो दांत होता है बड़ा कठोर होता, लकड़ी में भी छेद कर देता। घर में लकड़ी में कुर्र 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 काटता रहता भंवरा। तो भंवरा कमल के पत्ते को छेद करके निकल जाए, कोई उसमें बड़ी बात नहीं। कमल का पत्ता इतना कोमल होता। लेकिन भंवरे ने सोचा कि इस पत्ते को काट करके अगर मैं निकलूंगा तो ये कमल सूख जाएगा, फिर कल कैसे रसपान करूंगा। इसलिए चलो प्रतीक्षा कर लेते हैं, रात बीत जाएगी। और उसी कमल के अंदर बैठे बैठे वो भंवरा सोच रहा था। क्या सोच रहा था? बोले रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी सवेरा होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। रात्रिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, भास्कर भुवन भास्कर सूर्य भगवान प्रकट होंगे, ये कमल खिलेगा, मैं निकल जाऊंगा, उड़ जाऊंगा। यही सब वो सोचता रहा। लेकिन रात बीतते बीतते भोर होने के पहले ही, सूर्योदय होने के पहले ही हाथियों का एक समूह उस सरोवर में आ गया।
और हाथी ने क्या किया, बोले अपनी सूंड से उस कमल को ऐसे उखाड़ा और उखाड़ करके खा गया। हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार, उस गजराज ने कमल पुष्प को उखाड़ करके भंवरे के सहित ही निगल लिया और उसके पेट में जाकर के वो भंवरा भी विनष्ट हो गया। यही हमारे आपके जीवन की स्थिति, संसार का वो सुख ही कमल है। पी लें थोड़ा और पी लें, छोड़ भी नहीं पाते, उसे तोड़ भी नहीं पाते। क्यों? बोले तोड़ देंगे छोड़ देंगे तो फिर हमको कहां मिलेगा। इस लालसा में बैठे बैठे अब सवेरे ज्ञान होगा, भक्ति आएगी, कल्याण होगा, अभी तो थोड़ा रस और पी लें। और यही सोचते सोचते रात भर वो मनोरथ, तब तक अचानक हाथी रूपी काल आता है और उसे अपने कवल का ग्रास बना लेता। यही मानव जीवन की सच्चाई है। कमल पुष्प, ये तो प्रसंग बात आ गई इसलिए हमने सुना दिया। बात राम जी के नेत्रों की हो रही थी। भगवान के नेत्र कमल के समान हैं। और एक बात और बताएं, कमल के समान नेत्र, ये उपमा केवल भगवान के लिए दी जाती है। किसी दूसरे देवता का नेत्र कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन उसको कमल नयन नहीं कहा जा सकता, उसको राजीव लोचन नहीं कहा जा सकता, उसको पुंडरीकाक्ष नहीं कहा जा सकता। विरूपाक्ष कहा जाएगा, त्रिनेत्र कहा जाएगा, सहस्राक्ष कहा जाएगा, लेकिन राजीव लोचन, पुंडरीकाक्ष, कमल नयन, ये उपमा केवल भगवान के लिए। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी अपने स्तोत्र में कहते हैं कि कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह, हे भगवान पुंडरीक नयन कौन है आपको छोड़कर। ये कमल नयन की उपमा आपको छोड़कर किसके लिए होती है, अर्थात किसी के लिए नहीं। कमल नयन तो केवल भगवान हो सकता। और कमल नयन ही नहीं, उनका एक एक अंग कमल के समान है। गोस्वामी जी स्तुति करते हैं तो कहते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज लोचन तो कमल के समान भगवान के नेत्र। दशरथ जी कहना चाहते थे मेरे राम के नेत्र कमल के समान है। कमल सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता, मेरे राम भी सूर्यास्त होते ही सो जाते हैं। बच्चा शाम होते ही सो जाता है। और दूसरा तात्पर्य यह भी है कि दशरथ जी कहते हैं कमल कब खिलता है, जब सूर्योदय होता है। जब सूर्योदय होता है, सवेरा होता है, तब हमारे राम जी के नेत्र खुलते हैं, तब ये जगते हैं। आप इनको ले जाओगे आपका काम नहीं होगा। क्यों? बोले रात्रि में ये सो जाएंगे, रात्रि में जब निशाचर आएंगे तब ये सोते रहेंगे, आपका तो काम हो नहीं सकता। इसलिए मेरे राम को मत ले जाओ। रामो राजीव लोचना, ये तात्पर्य था कहने का। राम जी मन में सोचने लगे, गुरु पिताजी ने कहा था मेरे राम सूर्योदय तक सोते हैं, तो अगर मैं सूर्योदय से पहले उठ जाऊंगा तो कहीं विश्वामित्र जी ये न समझ लें कि राजा दशरथ झूठ बोल रहे थे, तो मेरे पिता की बात झूठी न होने पाए, इसलिए आज थोड़ा देर तक सो लेते। इसलिए राम जी देर तक सोते रह गए। अपने पिता के वचन को सत्य करने में ही तो राम जी ने अपने जीवन की सारी ऊर्जा लगा दी। 14 वर्ष वन में क्यों गए? मेरे पिता का वचन झूठा नहीं। भरत जी मनाने गए, बोले आप अयोध्या चलो, मैं राज्य आपको दे रहा हूं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। राम जी ने कहा भरत तुम्हारी हर बात ठीक है, मैं तुम्हारे भाव को समझता हूं, लेकिन ये कार्य अगर मैं करूंगा तो मेरे पिता का वचन झूठा। पिता के वचन को सत्य करना मेरा था। और जब जब समय आया तो राम जी ने अपने पिता के वचन को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। राम जी सोते रह गए। विश्वामित्र जी ने कहा अब इनको जगाना पड़ेगा। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। कैसे जगाया? बोले कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते,
उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे कौशल्या के पुत्र, उठो, प्रातःकालीन संध्या का समय हो गया है और अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। ये कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। राम उठो। ये जो विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया वाल्मीकि रामायण में, ये सुप्रभात। आज जैसे हम लोग सवेरे सवेरे किसी को मैसेज भेजते हैं तो लिख देते हैं सुप्रभात है? ये सुप्रभात की परंपरा वाल्मीकि रामायण से प्रारंभ हुई। विश्वामित्र जी ने सबसे पहले भगवान का सुप्रभात किया है और ये कह करके जगाया राम जी। इसीलिए आज भी परंपरा है हमारे सनातन धर्म में, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण भगवान का मंदिर हो, चाहे नरसिंह भगवान का मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे रंगनाथ भगवान का मंदिर हो, भगवान के सभी स्वरूपों के मंदिरों में प्रातः काल जब अर्चक भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं तो वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक को पढ़ करके ही भगवान को आज भी जगाया जाता है। आज भी इसी से जगाया जाता है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। राम जी ने को जगाया। उठ करके भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण ने सरयू में स्नान किया, संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया। राम जी तीनों काल संध्या वंदन करते, द्विज है। राम जी के चरित्र से यही शिक्षा लेनी चाहिए। हम अगर ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, त्रैवर्णिक हैं, तो हमें नित्य नियम से संध्या वंदन और गायत्री का जप करना चाहिए। यही द्विज का धर्म है। राम जी ने संध्या वंदन किया और गायत्री का जप किया और फिर विश्वामित्र जी के साथ आगे की यात्रा करते हैं। और विश्वामित्र जी के साथ भगवान आगे की यात्रा करें, उसके पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ल जी का उद्बोधन एवं सांसद जी का उद्बोधन हम सभी लोग श्रवण कर लें। ये तो कथा का प्रवाह है और आपकी व्यस्तता भी होगी, तो हो जाए। हनुमंता की पुण्य भूमि पर श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। राघवाचार्य जी महाराज के दिव्य सानिध्य में बैठकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन राम कथा के श्रवण का अनुपम अवसर प्रदान किया है। परम पूज्य गुरुदेव केवल एक संत ही नहीं, अपितु धर्म संरक्षण के प्रखर प्रवक्ता हैं। वेद पुराणों के गूढ़ मर्मज्ञ, सनातन संस्कृति के जागरूक प्रहरी हैं और राम भक्ति की अविरल धारा के संवाहक हैं। आपके श्रीमुख से जब राम कथा प्रवाहित होती है तो वो केवल कथा नहीं रहती, वो जीवन को दिशा देने वाला दिव्य प्रकाश बन जाती है। आपकी वाणी में शास्त्रों की गंभीरता है, भक्ति की मधुरता है और धर्म की दृढ़ता है। गुरुवर के प्रवचनों ने असंख्य जनों के जीवन में संस्कार, सेवा, संयम और सदाचार का संचार किया है। आपका प्रत्येक शब्द मानव आत्मा को जागृत करने वाला मंत्र है। हम आज सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युग दृष्टा संत के श्री चरणों में बैठकर राम कथा रूपी अमृत का पान करने का अवसर मिला है। आज की ये पावन राम कथा अत्यंत रोमांचकारी, दिव्य और हृदय को पुलकित कर देने वाले प्रसंगों की साक्षी बनी है। हनुमंता भूमि का ये सौभाग्य है कि सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर हरि कथा का अमृत पान करने के लिए हमारे बीच जो विशिष्ट जन भक्तजन पधारे हैं, उनमें मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी, कर्मठ और जनप्रिय
उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी हैं। इस पावन राम कथा में उनका आगमन आयोजन से जुड़े हम सभी लोगों के लिए अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है। रीवा लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी, सरल और जनसेवा के लिए समर्पित जनप्रतिनिधि माननीय सांसद महोदय जनार्दन मिश्र जी भी अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ उपस्थित हैं। ये दोनों बड़ी महान विभूतियाँ यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए हर्ष और गौरव का विषय है, क्योंकि वो जन सेवा के साथ साथ धर्म और संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। हमारे बीच श्री वीरेंद्र गुप्त जी, जिलाध्यक्ष रीवा, मऊगंज जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र मिश्र जी, पूर्व अध्यक्ष लघु उद्योग निगम के अखंड प्रताप सिंह जी, सत्यनारायण चतुर्वेदी, पूर्व सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा, और इनके साथ पधारे समस्त प्रबुद्धजन और स्टाफ, उन सब की उपस्थिति हमें समृद्ध कर रही है। मैं आप सब लोगों के बीच बड़ी विनम्रता से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को ये माइक देना चाहता हूँ। वो अपनी अनुभूति इस माइक में। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जी, सभी श्रद्धालुजन, कथा के आयोजक आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय राघवाचार्य जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिनके मुखार वृंद से जब राम कथा और भागवत कथा की गंगा बहती है तो सारे श्रद्धालु पूरी भावना के साथ उसमें डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। और जब स्वामी राघवाचार्य जी वाल्मीकि कथा का प्रवचन करते हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है, क्योंकि देश में वाल्मीकि रामायण पे कथा करने वाले संतों में से सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले यदि कोई संत हैं, कथावाचक हैं, तो आदरणीय राघवाचार्य जी महाराज हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सबके जीवन में प्रतिदिन ऐसे मौके आते हैं जब मर्यादा, परंपराएं, संस्कार का पालन हमसे होता भी है और कभी कभी हमसे नहीं भी होता है। लेकिन भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके पूरे जीवन यात्रा में सुई के नोक के बराबर भी कहीं चूक उनसे नहीं हुई, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। अभी महाराज जी कह रहे थे कि अपने पिता के वचनों को सही साबित करने के लिए भगवान राम ने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया, न सिर्फ एक पुत्र के रूप में बल्कि एक भाई के रूप में भी, एक राजा के रूप में भी, एक मित्र के रूप में भी, और कोई भक्त है तो उस भक्त के लिए भी उनका पूरा जीवन। जब लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, भरत जी को जीवन देने का काम उन्होंने किया, तो उन्होंने अश्रुधारा बहते हुए लक्ष्मण जी को गले से लगा के कहा कि तुम मम प्रिय भरत ही सम। मतलब लक्ष्मण जी को भी जीवन बचाने के लिए आभार व्यक्त किया हनुमान जी का, और लक्ष्मण से भी बड़ा पद दे दिया भरत जी को कि तुम भरत से भी ज़्यादा प्रिय मेरे भाई हो। इसलिए हम सबको ऐसी कथा जब सुनने का सौभाग्य मिलता है तो ये ईश्वर की कृपा ही होती है। तो श्रोता के रूप में हम सारे लोग बैठे हैं, लेकिन श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होते हैं जो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं,
दूसरे श्रोता होते हैं जो एक कान से सुनते हैं और उसको बुद्धि की ओर ले जाते हैं और तर्क और वितर्क भी करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि हनुमान जी समुद्र पार करके पहुंच जाएं? अरे ये कैसे संभव है? लेकिन तीसरे प्रकार के श्रोता जो सबसे श्रेष्ठ श्रोता होते हैं, वो ये नहीं देखते कि व्यासपीठ से यदि कोई बात कही गई है तो वो कैसे सही है, उसको कसौटी पे कसते नहीं हैं, उसको अपने हृदय में ले जाके बैठा लेते हैं और आंख बंद करके भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं। और वही सबसे हैं और भगवान को उसी प्रकार के श्रोता पसंद हैं। तो इसलिए ये हम सबका सौभाग्य है कि वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही है। स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जी को सुनने का हम सबको मौका मिल रहा है। उनके मुखार बुंद से जो ये अमृत रूपी गंगा का प्रवाह हो रहा है, तो हम सब अपने हृदयंगम करें, मनो मस्तिष्क में इसको बैठाएं और अपने जीवन में कदम कदम पर हमें उसी प्रकार के आचरण और व्यवहार यदि हम करेंगे तो परम पद को प्राप्त में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। और इसलिए बहुत ही आनंद आया। महाराज जी बहुत दिन हो गए आपको लक्ष्मण बाग के पवित्र स्थल पर जब आप पधारे थे और आपकी कथा हुई थी, तो आज तक लोग उस कथा को याद करते हैं। फिर कराइए, आप ही को कराना है। योजना बनाइए, बढ़िया दिव्य कथा। अब वहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय का जो आपने संकल्प दिलाया था, उसका भव्य भवन जी का निर्माण शुरू हो गया है और वहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी बन रहा है, जो कि देव भाषा है जी। हमें गाय की और संस्कृति की रक्षा यदि हम करेंगे तो सनातन पर कोई आँच नहीं आ सकती है। और यदि सनातन पर आँच नहीं आएगी तो भारत को दुनिया का नेतृत्व करने से फिर कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और भारत को दुनिया का नेतृत्व करना इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में शांति की ज़रूरत है। आज आप देखिए, मिसाइलें दागी जा रही हैं, लाशें बिछाई जा रही हैं, मानवता संकट में है। और ऐसे समय में कोई भी ऐसा देश दिखाई नहीं दे रहा है जो वार्ता के माध्यम से शांति की स्थापना कर सके। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, और जब भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा तभी दुनिया में शांति की स्थापना हो पाएगी। तो इसलिए जो हमारे संत हैं, जो हमारे महात्मा हैं, उनके प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आ रही हैं, लेकिन वो हमें सद्मार्ग पर चलने के लिए लगातार कथा के माध्यम से हमको प्रेरणा देने का काम करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धर्म, अध्यात्म, सनातन। दुनिया भले ही मिसाइलें बनाने में आगे हो, लाशें बिछाने में आगे हो, लेकिन धर्म और मस्तक हो जाते हैं वो सारे देश। और इसलिए यही हमारी जो ताकत है, इसी का संरक्षण भी होना चाहिए, इसका संवर्धन भी होना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हमें मजबूत संस्कार से भरा हुआ राष्ट्र दे सकें। और ये यदि संभव होगा तो आप जैसे महान जो संत हैं, उनके ही आशीर्वाद से और उनके ही दिशा मार्गदर्शन से ही ये संभव हो सकता है। इसलिए आपके चरणों में प्रणाम करते हुए हम सारे लोग को बड़ी प्रसन्नता, और बहुत जल्दी जैसा आपने आदेश कहा है कि आपको लक्ष्मण बाग के उस पवित्र स्थान पर फिर से आमंत्रित करेंगे। आप ही के हाथों से संस्कृत विश्वविद्यालय का भूमि पूजन कराएंगे और आपकी कथा भी होगी। जय। एक बार फिर से तिवारी जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक बहुत अच्छा धार्मिक करतल ध्वनि के साथ का श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रेवा की माटी में सचमुच सोने की चमक है, और उस चमक को पूरे देश में पहचान दिलाने का जो पुण्य कार्य किसी ने हनुमान जी की तरह निष्ठा, परिश्रम और समर्पण के साथ किया है, वो व्यक्तित्व हैं हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री राजेंद्र शुक्ल जी।
जैसे पवन पुत्र हनुमान जी ने प्रभु राम के कार्य को अपना जीवन धर्म बना लिया था, वैसे ही आपने रीवा की प्रतिष्ठा, विकास और गौरव को अपना संकल्प बना लिया है। आज हम सब इस ओर से, इस पावन अवसर पर, इस पूरे विंध्य की जनता की ओर से, इस आयोजन की ओर से, इस आपका भी उद्बोधन होगा। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। हमारे बीच में पूर्व न्यायाधीश श्री अरुण कुमार सिंह जी पधारे हैं। राम कथा के अविरल प्रवाचक के रूप में हम उनको जानते हैं। कई बार हमने उनके श्रीमुख से राम कथा का रसास्वादन किया है। वे आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर पधारे हैं। आपके उसमें गिरी साहब के साथ आपके उस पर किए हम लोग। हाँ, वो गिरी जी आए हुए है ना, आए हैं। ठीक। बहुत ही सुंदर आनंद का ये क्षण माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने अपने उद्बोधन में हमको आपको एक सुंदर प्रेरणा दी। जहां सारी दुनिया मिसाइलें दाग रही है, मानवता मारी जा रही है, ऐसे समय में भारत मानव निर्माण, मानवता की स्थापना के प्रयत्न में भारत के बड़े बड़े संत महापुरुष लगे हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी यही चाहा है कि धरती पर मानवता की स्थापना हो और शांति की स्थापना हो। दुनिया में चारों तरफ लोग अशांति उत्पन्न करते हैं, लेकिन भारत तो यही कहता है, देवहु शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापस शांति रोखदय शांति। इन मंत्रों में हम लोग शांति की कामना करते हैं। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश में और विशेष करके इस विंध्य क्षेत्र में गौ सेवा का जो कार्य, गौ संरक्षण का जो कार्य बड़े ही उत्साह के साथ चल रहा है, उसके लिए इस व्यासपीठ से हम बार बार उन्हें मंगल कामना प्रदान करते हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए, गौओं के संवर्धन के लिए इसी प्रकार आप ऊर्जावान बनकर के कार्य करते रहें। अभी अभी हिनौती गौशाला का स्थापन कुछ दिन पूर्व हुआ, उसमें मैं उपस्थित था। और बसावन मामा, वहाँ भी बड़ी गौशाला आपके मार्गदर्शन में चल रही है। लक्ष्मण बाग में भी गौशाला का संचालन। तो गौ माता की सेवा, गौ की रक्षा ही सनातन का मूल है। जब जब सनातन पर संकट आया है तो गौ ने इस सनातन को बचाया है। दुष्टों के आतंक से धरती जब दुखी हो गई तो धरती ने गौ का रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान श्री राम को इस धरती पर अवतरना पड़ा। और क्यों अवतार लिया? क्योंकि देवताओं ने कहा, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। हे भगवान, आप गौओं के हितैषी हैं, इसलिए आप अवतार लेकर के इस धरामंडल की रक्षा करें। तो गौ माता की रक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए और सनातन धर्म के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा जो प्रयत्न विंध्य क्षेत्र में और मध्य प्रांत में होता रहता है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इस व्यासपीठ से आपके लिए हम मंगल कामना करते हैं। और आगे की हम कथा सुनाएं, उसके पहले भगवान नाम संकीर्तन कर लें। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। और माननीय जी को आगे के कार्यक्रम में जाना भी है, इसलिए हम ज़्यादा विलंब नहीं कराएंगे। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 राम रघुरैया हासिया रघुरैया। राम रघुरैया हासिया रघुरैया।
से राम रघुरैया। भोजन करते तिल तिल बेरिया मिश्री दूध मलैया। 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 राम भजन में क्यों अलसाते, राम भजन में क्यों अलसाते, राम भजन में क्यों अलसाते, राम भजन में क्यों अलसाते। छिन छिन लेत जमैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से। मरा मरा कई वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कई वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कई वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कई वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। यवन हराम राम कही तर गए, यवन हराम राम कही तर गए, यवन हराम राम कही तर गए, यवन हराम राम कही तर गए सदन कसैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से। झूठे वेद से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे वेद से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे वेद से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे वेद से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। चंदन चढ़ा के खूब जातर प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से। दुआ पड़ा के गणिका कर गई धना चरा के गैया। सुबह पड़ा के गणिका तर गई धना चरा के गैया। सुबह पढ़ा के गणिका तर गई धना चरा के गैया। सुबह पढ़ा के गणिका तर गई धना चरा के गैया। खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई। कर्मा बन गई मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया सिया रघुरैया। राम रघुरैया सिया रघुरैया। राम रघुरैया सिया रघुरैया। राम रघुरैया सिया रघुरैया। सिया रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से। भजो रे मन प्रेम से। भजो रे मन प्रेम से। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। कथा के प्रवाह में हम सभी लोग चिंतन कर रहे थे कि विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्यकम। और दैनिक कृत्य संपन्न करने के बाद भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण
आगे की यात्रा पर चल पड़े। सरयू जी के किनारे किनारे आगे जब चले तो गंगा पार करना था, जहां पर सरयू गंगा का संगम था। वहां पर जब गंगा पार नदी पार करने लगे तो जहां पर सरयू और गंगा दोनों नदियों का जल प्रवाह में घर 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 की ध्वनि आ रही थी, तो राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि बारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमलो ध्वनि। हे मुनिवर, ये कैसी ध्वनि आ रही? तो सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, यहां पर सरयू और गंगा दो धाराओं का मिलन हो रहा है। राम जी ने पूछा, सरयू क्या है? यद्यपि राम जी सरयू जी के विषय में जानते हैं, अयोध्या में प्रकट हुए, 12 वर्ष के हो गए, नित्य सरयू स्नान करते हैं राम जी, और सरयू जी ने राम जी को अपनी गोद में बैठा करके खिलाया है, दुलार किया है। रुद्रयामल ग्रंथ में वर्णन है कि श्री दशरथ जी महाराज नित्य सरयू स्नान के लिए जाते और प्रातःकालीन संध्या वंदन करके तब वहां से लौटते। दशरथ जी सरयू स्नान करने के लिए गए, चारों भाइयों की जब नींद खुली, उठे तो सबसे पहले बाबूजी को ढूंढने लगे। बाबूजी कहाँ गए, बाबूजी कहाँ गए? सेवकों ने बताया कि महाराज तो सरयू स्नान करने के लिए गए। चारों भाई महल से निकले और दौड़ते हुए सरयू जी के तट पर पहुंच गए। छोटे छोटे 5-6 वर्ष के राम जी, भरत जी, सबकी आयु 5 से 6 वर्ष के बीच। चारों भाई दौड़ते हुए सरयू जी के तट पर पहुंचे। दशरथ जी महाराज संध्या वंदन कर चुके थे, गायत्री का जप कर रहे थे, आंख बंद करके गायत्री मंत्र का ध्यान कर रहे थे। तब तक चारों कुमार पहुंचे और झम झम पानी में कूदे दशरथ जी के पास, बाबूजी बाबूजी करते हुए। जब पानी में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई कूदे, पानी में हलचल हुई, दशरथ जी चौंक गए, कौन आ गया? आंख खोल करके देखा तो इधर राम जी, इधर लक्ष्मण, इधर भरत, इधर शत्रुघ्न। अब तो दशरथ जी व्याकुल हो गए। ये चारों बालक एक साथ पानी में कूद पड़े, कहीं ये डूब न जाएं, इनको तैरना नहीं आता। दशरथ जी महाराज तो व्याकुल हो गए कि राम जी को संभालूं, कि लक्ष्मण को संभालूं, कि भरत को संभालूं। अंत में दशरथ जी महाराज ने सरयू महारानी से प्रार्थना की, हे सरयू, आप कृपा करो, मेरे चारों बालकों की रक्षा करो। और 8 श्लोकों में दशरथ जी महाराज ने सरयू जी की स्तुति की। उसका नाम है सरयू अष्टकम। 8 श्लोकों में दशरथ जी महाराज ने सरयू महारानी की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सरयू महारानी प्रकट हो, खेलने वाले हैं, मेरा यही स्वरूप। और सरयू महारानी ने अपने उस दिव्य स्वरूप का जब दर्शन कराया तो दशरथ जी ने क्या देखा? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बालक सरयू महारानी के गोद में बैठे हुए खेल रहे हैं। ये सरयू जी का नित्य स्वरूप माना गया है अयोध्या में। और फिर सरयू महारानी ने भगवान श्री राम को मोतियों की माला धारण कराई, अन्य तीनों कुमारों को भी माला धारण कराई। और सरयू जी ने कहा दशरथ जी से, राजन, कोई व्यक्ति सरयू स्नान करने के लिए आए तो सबसे पहले मेरे इस स्वरूप का ध्यान करे। मेरी गोद में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बालक बैठे हैं। इस स्वरूप का ध्यान करने के बाद मुझे प्रणाम करके और इन चारों कुमारों को प्रणाम करके जो व्यक्ति सरयू में स्नान करता है वो संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावही वासा।
तो सरयू में स्नान करने के लिए जब डुबकी लगाने जाए तो पहले इस रूप का ध्यान करना चाहिए कि सरयू महारानी की गोद में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बालक बाल रूप में विद्यमान हैं, विराजमान हैं। जिन सरयू का राम जी से इतना घनिष्ठ संबंध, वो राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं ये सरयू क्या है, जैसे सरयू को जानते ही नहीं। तो विश्वामित्र जी सरयू जी का परिचय देते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम सरम। कैलास पर्वत पर एक सरोवर है जिसको ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से बनाया। ब्रह्मणा नरसार्दूल तेनेदं मानसं सरः। ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से कैलास पर्वत पर उस सरोवर को प्रकट किया है और भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाली जो सरयू नेत्रजा हैं, उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखकर ले जाकर के वहां पर मानसरोवर में स्थापित किया। सरयू भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई, गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं और सरयू का प्रादुर्भाव भगवान के नेत्रों से हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रकट हुए और वे प्रेम के आंसू भूमि पर टपकते, उसके पहले ब्रह्मा जी ने उस जल को अपनी अंजुलि में रोक लिया, भगवान के प्रेमाश्रु को, और उसे अपने कमंडल में रख लिया। समय आने पर उसी जल को ब्रह्मा जी ने ले जाकर के कैलाश पर्वत पर मानसरोवर में स्थापित किया। मानसरोवर ब्रह्मा जी ने ही प्रकट किया और फिर उसी मानसरोवर में उस जल को स्थापित कर दिया। उस सरोवर से वो जल जब बह करके चला तो वही जल सरयू नदी के रूप में प्रवाहित हुआ। सरोवर से प्रकट हुई, इसीलिए उनका नाम सरयू पड़ा। मानसरोवर से सर से प्रकट होने के कारण उनका नाम सरयू पड़ा। विश्वामित्र जी ने सरयू की उत्पत्ति की ये कथा राम जी को सुनाई, गंगा जी का प्रसंग सुनाया और कहा यहां पर तस्यायमतुल शब्दो जाह्नवीम अभिवर्तते। सरयू जी की धारा गंगा के धारा में मिल रही है और इसी कारण से ये ध्वनि प्रकट हो रही है। आगे जब वहां से चले, गंगा पार करके विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जब चले तो रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल देखने में तो जंगल था, लेकिन उस जंगल के अंदर जो भग्नावशेष थे, उन भग्नावशेषों को देख करके राम जी ने कहा गुरुदेव, यहां तो कभी कोई नगर हुआ करता था ऐसा लगता है, क्योंकि प्राचीन प्राचीरें, इष्टिकाएं, मिट्टी के टूटे हुए भांड पात्र, ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। लगता है यहां कभी कोई नगर अथवा गांव रहा होगा। विश्वामित्र जी ने कहा राम, तुमने ठीक समझा है, ये पहले बहुत बड़ा जनपद था, इसका नाम था मलद, और इसी जनपद से सटा हुआ एक जनपद और था जिसका नाम था करूष। ये मलद और करूष नाम के जनपद बड़े स्फीत जनपद थे, बड़े समृद्ध थे। मलदाश्च करूषाश्च ममा मंगलधारिणौ। ये दोनों जनपद बड़े स्फीत जनपद थे, लेकिन यहां पर एक राक्षसी आ गई जिसका नाम ताड़का, और ताड़का ने नगर के सभी लोगों को मार डाला, खा गई। ये पूरा नगर जंगल बन गया और इसी जंगल में वो ताड़का नाम की राक्षसी
रहती है। यहां पर देवताओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, पुरावृत्त बधे राम मलेन समभिप्लुतम, वृत्रासुर के वध के बाद जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो देवताओं ने इंद्र को ला करके यहीं पर उनका अभिषेक किया मंत्रों के द्वारा और उनकी ब्रह्म हत्या विमुक्त हुई। उनकी ब्रह्म हत्या का मल जहां पर धुला गया उसका नाम मलद, ये मलद जनपद है। लेकिन कालांतर में ताड़का ने इस जनपद के सभी लोगों को मार डाला और अब ये जंगल हो गया और वो ताड़का जंगल में रहती है और इसी रास्ते से चलना है। राम जी ने कहा कहाँ रहती है? तो विश्वामित्र जी ने कहा यहां से लेकर के आगे 6 कोस के बीच में घूमती टहलती रहती है, उसका एरिया है, उसका क्षेत्र है, यहां से 6 कोस की दूरी तक। सेयम पंथान मावृत्य वसत्यत्यर्ध योजने, 1.5 योजन की सीमा में ये राक्षसी रहती है और वो कहीं से भी आ सकती है। इसलिए हे राम अपने धनुष को ज्यासज्ज कर लो, ताड़का आ जाए तो उसे मार देना। हे राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, लेकिन मर्यादा के चक्कर में मत पड़ना। कहीं मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि ये तो स्त्री है, स्त्री के ऊपर मैं शस्त्र कैसे उठाऊं, तब तो ये हम सबको मार डालेगी। इसलिए न हिते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम, हे पुरुषोत्तम स्त्री समझ करके इसके ऊपर दया मत करना। कोई बात बड़े लोग कहें तो उसे मान लेनी चाहिए। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, बड़ों की आज्ञा यही सबसे बड़ी सेवा हो, और उस आज्ञा में शास्त्रीय प्रमाण भी मिल जाए तब तो फिर पालन करने में और उत्साह होता है। विश्वामित्र जी ने अपनी आज्ञा में शास्त्रीय प्रमाण को भी जोड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा राम विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। शुक्राचार्य की मां भृगु जी की पत्नी सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी, तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का वध किया। तो भगवान विष्णु के द्वारा यह कार्य एक बार किया गया है, यही नजीर है। जैसे न्यायालय में नजीर होती है, इस तरह के मुकदमे में, इस तरह के कार्य में ऐसा फैसला कोर्ट ने दिया था, तो इस प्रकरण में भी ऐसा बिंदु बनता है, इसलिए उस फैसले के आधार पर इसमें फैसला किया जाना चाहिए। ये नजीर है कोर्ट की। न्यायाधीश बैठे हुए, ये लोग तो सब यही करते हैं, तो इसको नजीर कहते हैं। हमारे यहाँ इसको न्याय कहते हैं। भाषा का अंतर है, नजीर उर्दू अरबी के शब्द हैं और न्याय हमारा शब्द है। तो न्याय, ये न्याय कहता है, विश्वामित्र जी कहते हैं ये न्याय कहता है कि अगर कोई स्त्री संसार के लिए काल बन जाए तो ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं। आजकल तो महाराज व्यक्ति कुछ भी बोलने को तैयार। अभी होली का उत्सव बीता है, एक घटना सुनकर के मुझे हंसी आई और घटना भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला। बिहार में महिलाओं का कोई संगठन, उस संगठन ने झंडा लेकर गांव-गांव जाकर के होलिका दहन का विरोध किया। क्यों? बोले ये स्त्री का अपमान है। एक स्त्री को प्रतिवर्ष तुम लोग जलाते हो होलिका को, ये नारी जाति का अपमान है। शुरू हो गई राजनीति। अरे नारी जाति का अपमान है, लेकिन उस नारी ने कितना अनर्थ किया था। भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर के जलाने के लिए बैठ गई, ब्रह्मा का वरदान था,
कि अग्नि उसे जला नहीं पाएगा। लेकिन जब प्रहलाद को लेकर के बैठी तो प्रहलाद जी तो नहीं जले, होलिका जल गई। तो उस समय तुमको जाकर के बचाना चाहिए था। तुम्हारा महिला संगठन उस समय कहां था? क्यों नहीं बचाने गए होलिका को? आज फालतू की बात कर रहे हो। और ब्रह्मा का वरदान था कि ब्रह्मा का वरदान उसे जला नहीं सकता। बोले ब्रह्मा का वरदान झूठा हो गया। फिर बोले ब्रह्मा का वरदान भी झूठा नहीं हुआ। क्यों? बोले ब्रह्मा ने वरदान दिया था अग्नि तुमको नहीं जला पाएगी। तो होलिका को अग्नि ने नहीं जलाया। तब किसने जलाया? बोले होलिका को राम जी की क्रोध की अग्नि ने जला दिया। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करेगा वो भगवान के रोष रूपी अग्नि में जल जाता है। अग्नि ने तो होलिका को नहीं जलाया, लेकिन राम जी के क्रोधाग्नि में वो जल गई। तो आज भी लोग राजनीति करते हैं, कहते हैं नारी जाति का अपमान हुआ। उस नारी होलिका ने कितनों को जलाया होगा, कितनों का विनाश किया होगा। इसलिए सिद्धांत कहता है कि अगर नारी ही क्यों न हो, लेकिन अगर वो संसार के लिए काल बन जाए तो ऐसी नारी को भी मार देना चाहिए। भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का वध किया। इंद्र ने श्रूयते हि पुरा सक्रो विरोचन सुताम नृप पृथ्वीम हन्तुमिच्छन्तीम मंथराम अभ्यसूदत। विरोचन की पुत्री मंथरा राक्षसी थी। ये अयोध्या वाली मंथरा नहीं, ये दूसरी मंथरा थी। इसका भी नाम मंथरा था। ये विरोचन की पुत्री थी। सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी, तो इंद्र ने उसका वध किया। ये दो नजीर विश्वामित्र जी ने प्रस्तुत की। भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां को मारा और इंद्र ने विरोचन की बेटी को मारा। हे राम, विष्णु के तुम अवतार हो और ये कार्य तुम्हारे द्वारा पहले भी हो चुका है। और इंद्र ने मंथरा का वध किया था। इंद्र के आप छोटे भाई हो, अनुज हो। भगवान का एक नाम है उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई हैं। वामन अवतार में भगवान इंद्र के छोटे भाई बने उपेंद्र। और आज राम जी विश्वामित्र जी के साथ जहां जा रहे हैं, कहां? बोले बक्सर। ये बक्सर वामन भगवान का आश्रम था, वामन भगवान की तपस्थली है। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम, स्त्री समझ करके इसके ऊपर दया मत करना, इसका वध कर देना। राम जी ने कहा ठीक है गुरुदेव। राम जी ने यहां पर एक बड़ी अच्छी बात कही। राम जी कहते हैं कि गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। इस ताड़का को मैं मारूंगा, लेकिन क्यों? बोले गो ब्राह्मण हितार्थाय, गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण के हित के लिए मैं ताड़का को मारूंगा। विराजो। रामचंद्र भगवान की जय। हमारे लोक गायक आपके री विराजिए। ये हमारे शिष्य भी हैं। कोरोना काल में इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए थे। जरे या कोरोना बीमारी वो भिखियारी बनाई गई। हमने जब सोशल मीडिया पर सुना उस समय बड़ा अच्छा लगा। बाद में संजोग ऐसा बना कि और इन्होंने समाश्रयण किया, दीक्षा ली, और आपकी बड़ी निष्ठा है मेरे प्रति। आपके लिए मंगल कामना विराजे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री राम ने कहा गो ब्राह्मण हितार्थाय, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए, देशस्य च हिताय च, इस देश के हित के लिए। अर्थात ये तीन हित महत्वपूर्ण है। गाय की रक्षा के लिए,
ब्राह्मण की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो धर्म है। यही राम जी ने कहा। राम जी ने कहा देश की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए तव चैवा प्रमेयस्य वचनम कर्तुमुद्यतः, हे भगवान आपके वचन का मैं पालन करूंगा। ये कहते हुए राम जी ने अपने धनुष की डोरी को पकड़ा और जोर से पकड़ करके